हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 के सेक्शन 1 से 3 पढ़ा था। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, दैट इज आईसीसी। तो आईसीसी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है सेक्शन 4। कई बार इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से सेक्शन में आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज सेक्शन 4। तो चैप्टर सेकंड में सिर्फ सेक्शन 4 है जो कि आईसीसी के बारे में बताता है। अब इसमें क्या होता है, every employer of a workplace shall constitute an internal complaint committee, that is ICC। तो जो एम्प्लॉयर है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक आईसीसी अपने हर इंस्टीट्यूट में। जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट है उसका एम्प्लॉयर आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और उस आईसीसी में कितने मेंबर्स होते हैं उसके बारे में सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द आईसीसी shall consist of the following members to nominated by the employer, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। फर्स्ट वन इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीओ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, ये ध्यान रखना है कि एक वुमेन होगी जो कि उस वर्क प्लेस पे वर्किंग होगी, सीनियर लेवल की होगी। ये हमेशा ध्यान रखना कि वो एम्प्लॉय होगी उस वर्क प्लेस की, और वुमेन होगी और सीनियर लेवल की होगी। और अगर ये सीनियर लेवल की अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे वुमेन अवेलेबल नहीं है, तो किसी दूसरे ऑफिस या दूसरी यूनिट या दूसरे डिपार्टमेंट जो कि सेम एम्प्लॉयर के द्वारा किया हो, ये ध्यान रखना है। सेम एम्प्लॉयर, अगर सेम एम्प्लॉयर नहीं है तो फिर दूसरा केस बनेगा, बट उससे पहले आपको, अगर सेम वर्क प्लेस पे नहीं है कोई वुमेन सीनियर लेवल की, तो उसी एम्प्लॉयर के दूसरी ऑफिस से या दूसरे यूनिट से या दूसरे डिपार्टमेंट से बनाया जा सकता है पीओ के फॉर्म। सेकंड इज मिनिमम 2 मेंबर्स। मिनिमम 2 मेंबर्स बोला, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। वो क्या होना चाहिए, फ्रॉम अमंगस्ट एम्प्लॉइज, जो बाकी जो एम्प्लॉय बचे उनमें से आपको मिनिमम 2 मेंबर्स लेने हैं, प्रेफरली कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और हैव लीगल नॉलेज। तो आपको प्रेफर किसको करना है, जिसको इन केसेस का अनुभव हो, या फिर वो कोई सोशल वर्क कर रहा हो, या फिर उसको लीगल नॉलेज हो। और उनमें से एटलीस्ट 1 क्या होनी चाहिए, लेडी होनी चाहिए, 1 वुमेन होना चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड है 1 मेंबर। जो 1 मेंबर एक्स्ट्रा वाला हम लेंगे वो कहाँ से होना चाहिए, एनजीओ से होना चाहिए। किसी भी एनजीओ से, या ऐसा कोई एसोसिएशन हो जो ऐसे केसेस को हैंडल करता हो और ऐसे इश्यूज को, सेक्सुअल हरासमेंट वाले इश्यूज से वो फैमिलियर हो, जानकार हो, नॉलेज रखता हो। तो यहाँ पे मिनिमम 4 मेंबर्स आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी में मिनिमम क्या हो सकते हैं, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 4 मेंबर्स। और उन 4 मेंबर्स में क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो हम आगे देखेंगे। इसमें जो लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट द एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल मेंबर सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन। ये ध्यान रखना है कि जितने भी मेंबर आप नॉमिनेट कर रहे हैं उसके हाफ, दैट इज एटलीस्ट 50% या हाफ कह सकते हैं, वो वुमेन होना चाहिए। अगर आपने 4 किया है तो कम से कम 2 होना चाहिए, अगर आपने 5 किया तो कम से कम 3 होना चाहिए। इस टाइप से मिनिमम 50% वुमेन होना चाहिए। Then the presiding officer and every member of the ICC shall hold office for a period prescribed by employer। एम्प्लॉयर जितने टाइम के लिए प्रिस्क्राइब करेगा, 1 साल 2 साल, बट मैक्सिमम 3 साल। तो मैक्सिमम 3 साल तक उनका पीरियड होगा आईसीसी के मेंबर के फोरम में, मैक्सिमम 3 साल तक। अदरवाइज जितना प्रिस्क्राइब किया जाता है, 1 मंथ 2 मंथ 1 ईयर 2 ईयर, बट मैक्सिमम 3 ईयर तक कर सकते हैं। देन द मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगस्ट द एनजीओ और एसोसिएशन, जो 4th मेंबर की हम बात कर रहे थे, शैल बी पेड प्रिस्क्राइब्ड फीस, उसको कुछ फीस दी जाएगी जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और अलाउंसेस बाय द एम्प्लॉयर फॉर होल्डिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द आईसीसी। तो आईसीसी की प्रोसीडिंग करने के लिए उसको कुछ अलाउंसेस, कुछ फीस मिलेगी। क्या फीस मिलेगी वो नेक्स्ट पॉइंट में है। एज पर रूल्स ₹200 पर डे प्लस ट्रेवलिंग एक्सपेंस, यानी 200 रुपये के साथ साथ उसको टी मिलेगा। एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी। इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए एटलीस्ट 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी प्रेजेंट।
तो जो 4 में से कम 3 दैट इज़ 75% कह सकते हो या 3/4 कह सकते हैं। तो अगर 3/4 मेंबर्स नहीं है तो इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की जाएगी। जब तक कम से कम 3 मेंबर होंगे तभी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट इज एज पर रूल्स एक्सटर्नल मेंबर मे इंक्लूड एनी ऑफ फॉलोइंग। जो एक्सटर्नल मेंबर ले रहे हैं वो इन पॉइंट्स में जो दे रखा है उनके अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे सोशल वर्कर हो सकता है जिसको 5 साल का अनुभव हो कम से कम, वुमेन एम्पावरमेंट का, और एड्रेसिंग वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट, और वर्कप्लेस पे कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट के केस को वो हैंडल कर रहा हो या उसने किया हो, अनुभव हो उसको। सेकंड, ए पर्सन फेमिलियर विद लेबर, सर्विस, सिविल और क्रिमिनल लॉ। जो हम ऊपर फोर्थ मेंबर के बारे में पढ़ रहे थे कि उसको या तो सोशल वर्क एक्सपीरियंस हो या फिर लीगल नॉलेज हो। तो लीगल नॉलेज में भी कौन कौन से लॉज का हो, लेबर, सर्विस, सिविल और क्रिमिनल लॉ का हो, और अगर उसको एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 ईयर्स का हो तो वो फोर्थ मेंबर के रूप में लिया जा सकता है, नॉमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के मेंबर के बारे में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर ऑफ आईसीसी, जो भी पीओ है या मेंबर ऑफ आईसीसी है उसको रिमूव किस बेस पे किया जा सकता है। तो उसमें 4 पॉइंट्स दे रखे अपने को ABCD फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16। जो सेक्शन 16 हम आगे पढ़ेंगे इसी में, वो है पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस है उसको अगर उसने पब्लिक में एक्सपोज कर दिया हो या कहीं पे भी उस इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया हो, तो ऐसा केस अगर वो कर रहा है तो उसको रिमूव किया जा सकता है सेक्शन 16 के अंडर में। देन बी पॉइंट, हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस और एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अगर वो किसी ऑफेंस के तहत कॉन्विक्टेड हो गया हो किसी इंक्वायरी में, या फिर उसके कोई इंक्वायरी जो पेंडिंग चल रही हो। सी पॉइंट, ही हैज बीन फाउंड गिल्टी, क्यू जी होगा, गिल्टी इन एन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट, या तो उसके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो हुई है उसमें उसने गिल्ट महसूस किया हो या उसकी गलती मिली हो या उसकी कोई पेंडिंग हो, तो उसको उस मेंबर को या पीओ को रिमूव किया जा सकता है आईसीसी से। D point, has so abused his position as to render his continuance in official prejudicial to the public interest. Has to abused his position, अपने पोजीशन को उसने गलत इस्तेमाल किया हो उस पब्लिक इंटरेस्ट के केस में जहाँ पे वो केस को हैंडल कर रहा है, तो अपनी पोजीशन को उसने गलत इस्तेमाल किया हो। तो इन चारों केस के बेस पे पीओ को या आईसीसी के मेंबर को आईसीसी से रिमूव किया जा सकता है। और जो वैकेंसी क्रिएट होगी, द वैकेंसी सो क्रिएटेड और एनी कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन। जब फिल की जाएगी वैकेंसी तो उसके लिए वापस वही फ्रेश नॉमिनेशन किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो जो हमने ऊपर 4 रूल्स पढ़े हैं सेक्शन, इस सेक्शन 4 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी के तहत, उसी के अकॉर्डिंग फ्रेश नॉमिनेशन किया जाएगा। तो ये आपका चैप्टर 2 था जिसमें सेक्शन 4 है, और सेक्शन 4 कहता है कि आईसीसी का हमें कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है।